दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं जो थर्ड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आज हम आपके लिए एक यह यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान के जो भी आपके टॉपिक है पहले उनसे संबंधित वीडियो डालेंगे और फिर प्रयास करेंगे बाकी के भी जितने भी 4 सब्जेक्ट जो भी बचते हैं उनका भी वीडियो डालें और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं ये वीडियो। अगर आपने ईमानदारी से ये वीडियो देख लिए तो आपको एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो देखिए, पहला आपका टॉपिक है प्रस्तावना, फिर है संविधान निर्माण और विशेषताएं, फिर मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, पंचायती राज, महिलाओं की भूमिका और भारत की संघीय व्यवस्था के अंदर राज्य संबंध। तो कुल मिलाकर आपके 8 टॉपिक है, लेकिन राजनीति विज्ञान का थर्ड ग्रेड में बहुत बड़ा योगदान रहता है। पिछली जो भर्ती परीक्षा आपकी हुई थी उसमें लगभग 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए। यानी अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, कोई फिक्स ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि इतने ही प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न अपन कहें तो 13 शब्द ही आने चाहिए थे, जैसे 5 सब्जेक्ट है उस हिसाब से, लेकिन इन्होंने 20 क्वेश्चन दे दिए राजनीति विज्ञान से। तो बहुत बड़ा यहाँ पर आपका पोर्शन अपन कहें कि राजनीति विज्ञान का रहता है। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। और पहला आपका टॉपिक है प्रस्तावना। तो आज अपन प्रस्तावना टॉपिक को देखेंगे। तो इसमें अपन बात करें प्रस्तावना की, तो इसको अपन कहें कि उद्देशिका भी बोल सकते हैं और प्रस्तावना भी बोल सकते हैं और आमुख भी कहते हैं। तो ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार इन शब्दों में भी कंफ्यूजन हो जाता है। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे पृष्ठभूमि, फिर प्रस्तावना से संबंधित जो भी वाद है वह देखेंगे, फिर प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख कथन क्या है, फिर प्रस्तावना में 4 मुख्य तत्व जो भी है और प्रस्तावना प्रमुख शब्दावली देखेंगे। थोड़ा बहुत बड़ा वीडियो भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे आरएस में भी अगर देखा जाए तो जो आप वीडियो अभी देखोगे उनमें से बाहर जाने की कोई संभावना है नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पृष्ठभूमि की। तो देखिए, संविधान सभा की जो 5वीं बैठक हुई थी यह महत्वपूर्ण है। काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर भी गलती कर देते हैं कि तीसरी बैठक है, तीसरी नहीं, यहाँ पर 5वीं बैठक है, ये ध्यान रखना है। 13 दिसंबर 1947 को हुई थी। में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए और जिसपे प्रमुख 8 बिंदु थे। ये भी ध्यान रखना है कितने बिंदु थे, 8 बिंदु थे। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है कब पारित किया, तो 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद उद्देश्य का प्रस्तावना बना। प्रस्तावना के जनक की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। प्रस्तावना का विचार सबसे पहले, या अपन कहें प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। फिर आता है प्रस्तावना की प्रकृति या भाषा क्या है, या भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। प्रस्तावना का विचार अगर एग्जाम आए तो अमेरिका करना है, प्रस्तावना की भाषा है तो ऑस्ट्रेलिया करके आना है। तो यह आपकी प्रस्तावना की पृष्ठभूमि होगी। फिर अपन देंगे प्रस्तावना संबंधी प्रमुख वाद। पहला आपका वाद आता है बेरुबारीवाद। 14 मार्च 1960 ईस्वी को यह वाद आया था और इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण वाद है, कई बार परीक्षा में आया है। यानी किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो बेरुबारीवाद कब आया, 14 मार्च 1960। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह भी इस वाद में कहा गया। और प्रस्तावना या मार्गदर्शिका सिद्धांत की भूमिका निभाती है। प्रस्तावना संविधान के अस्पष्ट बिंदुओं को समझने में सहायता करती है, लेकिन इसके आधार पर संविधान किसी भाग को रद्द नहीं किया जा सकता। और प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह कृष्ण अर्नेस्ट बेकर ने कहा था। यह आपका पहला वाद पूरा हो जाता है। दूसरा वाद अपना था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का वाद आया था 27 फरवरी 1967। डेट भी साथ में याद में रखनी है, क्योंकि कभी कभार डेट भी पूछ लेते हैं। तो इसमें कुल 11 न्यायाधीशों के बेंच ने निर्णय दिया, जो अब तक की सबसे दूसरी बड़ी बहस है। और इस बहस की अध्यक्षता किसने की, तो के सुब्बा राव द्वारा की गई और इसे सुब्बा राव बेंच भी कहा जाता है। और इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें भी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। और इस वाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया था, तो गोलकनाथ वाद में। यह अपना हो गया वाद नंबर 2।
तीसरा वाद था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 24 अप्रैल 1973। इस वाद में 13 न्यायाधीशों की बेंच थी जो सर्वाधिक है अब तक, और निर्णय 7-6 से आया। इस बेंच की अध्यक्षता सरोमित्रा सीकरी के द्वारा यानी एस.एम. सीकरी ने की थी। सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला वाद कौन था? केशवानंद भारती वाद। सर्वाधिक न्यायाधीशों वाली बेंच कौन सी? तो सीकरी बेंच। केशवानंद भारती वाद को आधारभूत मूलभूत ढांचे का वाद भी कहा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है आपको। और इस वाद में क्या क्या निर्णय दिया गया? तो इसमें कहा गया प्रस्तावना संबंधित केशवानंद वाद में निर्णय दिया गया कि इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, पहली बार माना गया। इस वाद में कहा गया प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है। इस वाद में कहा गया प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, यानी इसमें न्याय योग्य नहीं है। यह किस वाद में कहा गया? तो केशवानंद। और प्रस्तावना संविधान में वर्णित आदर्शों उनकी आत्मा को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह भी केशवानंद भारती वाद में कहा गया। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, प्रस्तावना अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी हुआ था प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। और कौन से? समाजवादी, पथ निरपेक्षता, अखंडता। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया, तो 3 जनवरी 1977 को प्रभावी हुआ था। प्रभावी अलग डेट है और लागू और कब किया गया वो अलग डेट है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर अपना आता है वाद नंबर 4, एसआर मुंबई बनाम भारत संघवाद 11 मार्च 1994। और इस वाद में प्रस्तावना को पथ निरपेक्षता शब्द को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया और इस वाद में संघवाद को भी मूलभूत ढांचा घोषित किया गया था। और 5वां वाद है LIC बनाम भारत संघवाद, यह आया था 10 मई 1994। और इस वाद को कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी इस वाद में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग है। और एसआर मुंबई में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माने और मूलभूत ढांचा भी घोषित किया गया था, तो वो किया गया था एसआर मुंबई वाद में। इन वादों में आपको ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि डेट थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है कब आया था। अब प्रस्तावना संबंधी प्रमुख कथन। पहला कथन देखिए, संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने। अगला, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है, किसने कहा? अर्नेस्ट मॉकर। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा? अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, किसने कहा? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान सबसे सम्मानित भाग है, किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। और प्रस्तावना एक उत्कृष्ट गद्य काव्य और परिपूर्णता की तस्वीर है, यह भी किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा। भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भाग 3 और 4 को संयुक्त रूप संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनुल ऑस्टिन। और प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, यह किसने कहा? तो KM मुंशी। संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव है, किसने कहा? सुभाष कश्यप। प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है तथा संविधान की जड़ें हैं अभिसत्ता, प्रभुसत्ता, जन साधारण में निहित है, यह किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर। अब अपन देखेंगे प्रस्तावना 4 मुख्य तत्व कौन से हैं। पहला है संविधान की शक्ति, प्राधिकार का स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग। ये कहां से लिया गया है? तो UN से लिया गया है। संविधान की प्रकृति, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संविधान की उद्देश्य में अगर अपन देखें तो न्याय 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 4 प्रकार की है, समता 2 प्रकार की है, बंधुता में 1 है। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि की बात करें तो 26 जनवरी 1949, मिति मार्गशीर्ष विक्रम संवत 2006। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब उद्देशिका में जो भी मुख्य बातें अपन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो ये देखना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, ये ध्यान रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये ध्यान में रखनी है। प्रतिष्ठा, अवसर की समता, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यथेत संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर हमने यहाँ पर एक गलती रह गई है, यहाँ पर ध्यान रखना, आप सही कर लेना।
यह 26 जनवरी नहीं होगा, 26 नवंबर होगा। ये थोड़ा बहुत आप सही कर लेना। फिर अपन देखे हैं, यानी इसमें मुख्य शब्दों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी प्रस्तावना पूरी याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी शब्दों का ध्यान रखना। जैसे हम भारत के लोग, तो इसमें शब्दों प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ये सब संविधान प्राधिकार शक्ति का स्रोत है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र चार्टर से लिए गए हैं और इसका अर्थ है अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। फिर देखिए निम्न शब्दों को ध्यान में रखना है, इसका सही क्रम ध्यान में रखना है। संपूर्ण परंतु संपन्न, समाजवादी, पथ लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी इसका अर्थ आप सभी को पता होना भी चाहिए। परंतु संपन्न किसको कहेंगे, यानी बाहरी मामलों में कोई निर्णय लेने पूर्ण तो स्वतंत्र है भारत। और समाजवादी, और इसका भी ध्यान में रखना चाहिए। 42 संविधान संशोधन क्षेत्रों द्वारा ये जोड़ा गया। इसका अर्थ है उत्पाद के साधनों सरकार का नियंत्रण, भारतीय समाजवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद का मिश्रण है। पथ निरपेक्षता की बात करें, इस शब्द का मूल प्रस्तावना नहीं है, 42 में यह भी जोड़ा गया पथ निरपेक्षता, यह भी ध्यान में रखना है आपको। और भारत एक पथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और लोकतंत्र की बात करें, भारत एक लोकतंत्र है, आप सभी को पता है। गणराज्य की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वंशानुगत नहीं होता है, इसलिए गणराज्य कहते हैं। 26 गणराज्य बना। भारत लोकतंत्र और गणतंत्र है। ब्रिटेन क्या है, तो लोकतंत्र और राजतंत्र है। आगे मुख्य तत्व, इसमें तथ्य जो भी है ध्यान में रखना। प्रस्तावना भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, ये ध्यान में रखना। प्रस्तावना लोग, नागरिकों और व्यक्ति शब्द को लेकर एक बार हुआ है, ध्यान में रखना। प्रस्तावना संविधान सभा व संविधान शब्द का प्रयोग भी एक बार ही हुआ है। प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय की अवधारणा प्रस्तावना और नीति निर्देश तत्व दोनों में, इसका भी ध्यान रखना। स्वतंत्रता की बात करें 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये ध्यान में रखना। और समता की बात करें तो प्रस्तावना 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी उल्लेख है, यह सब ध्यान में रखना। बंधुता, भ्रातृत्व, परस्पर सौहार्द की भावना, यह भी उल्लेख है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा कहाँ से लेगी, तो फ्रांस से। अंगीकरण की तिथि क्या है, तो 26 नवंबर 1949। मिति 12/7 विक्रम 2006। प्रस्तावना के अंतिम पंक्ति में अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित शब्दों का उल्लेख है, यह भी ध्यान में रखना, सही क्रम। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की विस्तृत व्याख्या अपन देखें तो भाग 3, भाग 4 क में मिलती है। प्रस्तावना में कुल 7 पैराग्राफ है। समाजवादी, पथ निरपेक्षता दूसरे पैराग्राफ में, जबकि अखंडता 6ठे पैराग्राफ में जोड़ा गया। तो ये आपको मुख्यतः प्रस्तावना में ध्यान में रखना है। और इसके अपन आगे प्रयास करेंगे, जैसे ये क्लासें पूरी हो जाएगी बस क्वेश्चन भी आप लाएंगे कि प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने जो भी पढ़ा है 1-2 बार आराम से आप देख लेना, आपको इनमें से क्वेश्चन बाहर किसी भारत में जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।